तो मैंने बोला कि 2 क्वेश्चन लिए है ना। चलो देखो, और कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो उसको शेयर कर दीजिएगा, मतलब भेज दीजिएगा मेरे पास, उसको सॉल्व करके भेज देंगे। बाकी सारे क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कराएंगे, सारे क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व करके मैंने पीडीएफ बना के भेज दिए। सॉल्व वाले क्वेश्चन में से कोई समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हमें फिर से उसको क्वेश्चन को भेजिएगा, आपके पास रिकॉर्ड करके भेज देंगे। अब तैयारी करने वाला है कहीं से तैयारी कर सकता है, जो पढ़ने वाला है वो कहीं से भी पढ़ सकता है, कैसे भी पढ़ सकता है। और ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाला है वो तो और अच्छे से कहीं से भी पढ़ सकता है। पढ़ने वाली बहुत जगह हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, है ना, और उसको कौन सा नाटक बोलते हैं, नाटक हो गया। और जब तैयारी ना हो, पढ़ाई ना हो, तब इसके बाद में बोल दो हमारा फ्यूचर ख़राब हुआ तो आप जिम्मेदार होगे। इंस्टाग्राम नहीं जिम्मेदार होगा, फेसबुक नहीं होगा, हम जिम्मेदार होगा, हम जिम्मेदार होंगे ना। चलो अच्छा, आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपका 15A का क्वेश्चन है, क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये सैंपल की तरह क्वेश्चन लिए। अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है, आपको नहीं आ रहा है, तो उसको आप भेज दीजिएगा मेरे पास, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो तो उसके घटित ना होने की प्रायिकता होगी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी है, इसके कितना इजी चैप्टर कोई नहीं है देखा जाए तो, है ना, क्योंकि इसमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है हमें। और वो फार्मूला क्या है, और उस फार्मूले को बिल्कुल रट लो, समझ रहे हो, इस फार्मूले को बिल्कुल, प्रायिकता, इस फार्मूले को बिल्कुल रट लो। क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है घटना घटित होने की प्रायिकता। हिंदी में लिख देते हैं, ये लुखड़ियाँ फिर बाद में कहेंगे हमें समझ में नहीं आए क्या लिख दिया। घटना, प्रायिकता बराबर फार्मूला है, समझ रहे हो बच्चे, ये फार्मूला है, फार्मूला। प्रायिकता बराबर क्या होता है, घटना घटित, घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की, समझा देंगे अभी, है ना। अभी समझे क्या होता है घटना घटित होने की प्रायिकता, है ना, ये सब समझेंगे। अभी फार्मूला लिख रहे हैं, घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटित, घटना ना घटित, ना घटित होने की प्रायिकता, ये हिंदी में लिख रहे हैं, बराबर क्या होता है 1। ये फार्मूला है, पहला ऐसा फार्मूला है देसी जो पूरा हिंदी में लिखा है, समझ रहे हो, पूरा हिंदी में लिखा है। क्या बोला, फार्मूला क्या है, प्रायिकता बराबर होता है घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1। यही हमारा फार्मूला है, यही फार्मूला पूरा तहलका मचाएगा। इसी फार्मूले से जितने क्वेश्चन होंगे सबको लुढ़का देंगे, समझ रहे हो, जितने क्वेश्चन होंगे सबको लुढ़का देंगे इसी फार्मूले से। लिख दें फार्मूला, नहीं कहेंगे पता नहीं का क्वेश्चन ही लिख दिया सर जी ने, ऐसा भी हो सकता है ना, इनके मन में पता नहीं क्या दिमाग में आ जाए, सर जी उसमें फार्मूला भी था, अरे हमें पता ही नहीं था। मन बटा है, तैयारी चल रही है फेसबुक पे, तो क्वेश्चन कहाँ समझ में आएगा। चलो देखो इंग्लिश में देखो, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, PE प्लस P0E बराबर 1। ये जो हिंदी में लिखा है वही लिख दिया है मैंने। प्रायिकता, P फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, E का मतलब होता है इवेंट, मतलब कोई घटना घटित होने की प्रायिकता, प्लस घटना ना घटित होने की, P नॉट इवेंट्स मतलब घटना ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 बराबर 1। यही मेरा फार्मूला है, ठीक है। PE प्लस P0E बराबर 1।
चलो तो आइए बच्चों, देखिए क्या बोला था मैंने, प्रायिकता बराबर होता है घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना घटित ना होने की प्रायिकता बराबर 1। अब इसको आप एक अच्छे एग्जाम्पल समझें। ये तो याद कर लो बिल्कुल कि पी ई प्लस पी नॉट ई बराबर 1। ये जो बार लगा है ये पी नॉट ई है, मतलब पी है घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस, और पी नॉट ही है घटना ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1। बराबर 1 देखो यहाँ है, वही फार्मूला है। इसको शॉर्ट में इंग्लिश में लिखा है ना, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखते तो लंबा हो जाता। हम क्या करने जा रहे समझो, हम ये कह रहे थे किसको समझते हैं, घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटित। ये क्या हो, जैसे मान लो कोई आदमी है और मरने वाला हो, अब आप कंडीशन दो कि इसके मरने की संभावना और ना मरने की संभावना क्या होगी। इसके मरने की संभावना और प्लस ना मरने की संभावना क्या होगी। मान लो कह दो कोई आदमी है, कह दो इसके लुढ़कने की क्या संभावना है और प्लस इसके ना लुढ़कने की क्या संभावना, बताओ। तो मरने की संभावना भी 1% है और ना मरने की भी संभावना 1%। मतलब मरेगा और प्लस नहीं मरेगा, यही तो है घटना घटित होने की घटना ना घटित होने की। वो दोनों 1% के तो बराबर होंगे, 1% तो चांस होगा, 1% चांस होगा कि बच सकता है और 1% चांस होगा वो नहीं बच सकता है। वो दोनों घटनाएं जो होंगी किसके 1% के तो बराबर होंगी। 99% तो मान लो उसका काम खत्म ही है, समझ रहे हो। अगर मरने की कोई संभावना है तो 1% बचने की संभावना है, तो वही 1% के तो बराबर होगी। समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए होगे मैं पता है। अब आओ क्वेश्चन पे। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है। घटना घटित होने की प्रायिकता 1/2, मतलब पी बराबर दिया है हमको 1/2। पी इक्वल टू दिया है 1/2, ठीक। उसके घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब घटित ना होने की, ये पूछा हमसे क्या होगा। रख दो फार्मूले में, यहाँ रख के दे रहे हैं, दिख जाएगा। तो क्या होता है फार्मूला, अच्छा इसको यहाँ रखते हैं बच्चों, इसको बच्चों यहाँ रखते हैं। क्वेश्चन 2 करा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन जो ना आए समझ में वो भेज देना मेरे पास। तो बच्चों क्या करेंगे हम, पी बराबर कितना दिया 1/2, घटना घटित होने की प्रायिकता 1/2, तो पी बराबर घटना घटित होने की प्रायिकता है तो पी बराबर 1/2। अब इसको फार्मूले में रख देते हैं। तो पी का मान दिया ना मैं, पी का तो मान दिया है मैं, पी की मान 1/2, इसकी जगह रख रहे हैं 1/2 प्लस ये वाला प्लस पी नॉट ई तो निकालना ही हमको, घटित ना होने की प्रायिकता, घटित ना होने की प्रायिकता। तो पी और नॉट ई निकालना हमको, अब बराबर कितना होता है 1। ये उसको 1/2 को उठाओ और उधर ले जाओ, किधर, उधर, किधर 1 की तरफ। तो ये क्या बनेगा, पी ई इक्वल टू 1 माइनस ये 1/2 इधर है, प्लस में ही तो होगा और उधर जाएगा माइनस में 1/2। अब 1 में 1/2 घटाएंगे, ये भी बताना पड़ेगा। 1/2 ही आएगा, एक कोई चीज़ हो उससे आधी घटा दो तो आधी तो बची, और आधी को तो 1/2 बोलते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2, लेकिन चलो सॉल्व करो। 2 1 जा 2 और ये -1 अपान में 2, 2 में 1 गया कितना आएगा 1, 1/2 आ गया 1/2। यही हमारा आंसर। क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में 12 टिकटों पर एक एक संख्या लिखी हुई है, यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए, मतलब 12 टिकट और उन पर एक एक संख्या लिखी है, मतलब टिकट कितनी है 12। मान लो ये हमारी टिकट है, हमारी टिकट, ठीक। कितनी टिकट है 12 टिकट। तो हम 12 टिकट बनाते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 और एक ये 12 टिकट हो। ये टिकट ही मानो बॉक्स है, ये टिकट ही समझो टिकट।
कितनी टिकट, 12 टिकटों पर एक एक संख्या लिखी हुई, मतलब हर एक टिकट पे एक संख्या है, 12 संख्याएं हैं, हर एक टिकट पे एक एक संख्या है। टिकट पहले देखो 12 हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि हमें तो आता नहीं है ना, हमें कोचिंग की ज़रूरत, तो शायद कोचिंग तो मिली नहीं, तो शायद कहीं काउंटिंग गड़बड़ तो नहीं हो गई ना। चलो तो 12 टिकटों पर एक एक संख्या है, तो 12 टिकट हैं, हो गई 12, काउंट किया अभी ना, तो एक एक संख्या है। मान लो एक टिकट पे 1 होगा, दूसरे पे 2 होगा, तीसरी पे 3, चौथे पे 4, पाँचवें पे 5, छठवें पे 6, मतलब हर एक टिकट पे एक एक नंबर होगा, किसी भी टिकट पे डबल नंबर नहीं है, हर एक टिकट पे एक संख्या है। यहाँ देखो बोला है ना 12 टिकटों पर एक एक संख्या लिखी है, सब पे एक एक लिखी है। यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए, इनमें से कोई एक टिकट उठा लो, कोई, चाहे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे चाहे कोई भी टिकट उठा लो, तो उस पर लिखी हुई संख्या के, उस पर लिखी हुई संख्या के 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता क्या है? गुणक जानते हो? हैं, गुणक जानते हो? जिस संख्या में, गुणक पहले लिख लें, बच्चे बहुत समझदार हमारे, गुणक लिख लें। गुणक क्या होता है? जैसे 3 का गुणक क्या हो? 3 का गुणक, 3 का गुणक, 3 का गुणक, कमेंट में बताना गुणक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक। 3 का गुणक क्या होगा? जो संख्या 3 के गुणा से बनी हो, जो संख्या 3 के गुणा से बनी हो, वही क्या होगी? गुणक होगी। तो 3 का गुणक बताओ इसमें कौन होगा? कौन संख्या 3 से बनी, 3 के गुणा से? इसमें 3 के गुणा से बनी, 3 3 1 3, 3 बन जा 3, तो एक तो 3 हो गया, 6 हो गया, 3 के गुणा से बनी, 9 हो गया, और 10 11 12 12 हो गया। मतलब सीधी सी बात है, जो जिस संख्या में 3 का भाग चला जाए वही 3 का गुणक। ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस संख्या में 3 का भाग चला जाए वही 3 का गुणक। इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, और इसमें जा रहा है, ठीक। ऐसे ही 2 अथवा 3, 3 का तो निकाल दिए, 2 के गुणक भी निकाल लो, तो 2 के गुणक क्या होंगे? 2 का गुणक क्या होगा बताओ? जिसमें 2 का भाग चला जाए तो 2 में चला जाएगा, इसके बाद में 4 में चला जाएगा, इसके बाद 6 में चला जाएगा, है ना, इसके बाद 6 में। इसमें अब ये देखो, इसको, ये जो है ना, ये 2 अथवा 3 के गुणक, है ना। अच्छा, 2 अथवा 3 के गुणक, तो पहले हम गुणक निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो 2 का चला जाएगा, 2 का गुणक कौन होगा? 2 का, जिसमें 2 का भाग चला जाए 2 में चला जाएगा, 4 में जाएगा, इसके बाद 6 में चला जाएगा, और इसके बाद 8 में चला जाएगा, ठीक। और इसके बाद 9 में कहाँ जाएगा 2 का भाग? इनका तो 9 में भी चला जाता होगा, 10 में चला जाएगा, और इसके बाद 12 में चला जाएगा, ठीक। ये आ गए 2 के गुणक, ठीक। अब क्या है, उनके गुणक के होने की प्रायिकता क्या है? क्या प्रायिकता? देखो अब इसमें करना क्या है, जो नंबर कॉमन है उनको ले लो एक बार। जैसे 2 कॉमन है, नहीं है, इसको ले लो। 3 कॉमन है, नहीं है, ले लो। 4 कॉमन है, नहीं, ले लो। 6 कॉमन है, देखो एक बार ले लो। 8 कॉमन है, नहीं है, 10 ले लो, है ना, है ना। और कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 12, ठीक है। देखो क्या कर रहे थे हम, तो 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया। अब देखो 9 भी तो रह ही गया अभी, तभी कहें कुछ गड़बड़ क्या हो रहा है। 9 रह गया, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, कितना हो गया? 12। कितना हो गया बच्चों? 12। अब बताओ 2 और 3 के गुणक की संख्या कितनी आ रही है, जिसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। जिन संख्याओं में 2 और 3 का दोनों का भाग जा रहा है, कितनी संख्याएं हैं? आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, संख्या कितनी है? 8, जिनमें 2 और 3 का भाग जा रहा है, ठीक।
दिख रहा है बच्चों? कट रहा है क्या? अरे राम राम राम, कट रहा है। तो 2 अथवा, या लिख सकते हैं 2 व 3 के गुणकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 8। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 का भाग जा रहा है इन संख्याओं में, तो आ जाएगी 8। अब बताओ टोटल कितनी संख्या है? टोटल कितनी संख्या है? आप कहोगे 12, तो बटे में कर दो 12, भाग दे दो, 2 चौको 8, 2 छंग 12, फिर भाग दे दो, 2 3 6, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 3 6। इसको सही से काट लो, 8 बटे 12, 4 दूनी 8, 4 3 12। आंसर क्या आ गया? 2 बटे 3, 2/3। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। क्या है, कैसे है समझो। इसका भी एक फार्मूला होता है। ये जो संख्या है इसको एस बराबर डिनोट करेंगे। ये क्या होता है? सैंपल स्पेस। यहाँ लिखते हैं सैंपल स्पेस। इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस, हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है, इसको ये बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब संख्याओं का समुच्चय, मतलब कितनी संख्याएं उनका पूरा सेट। इसका मतलब ये होता है सैंपल स्पेस का, समझ गए? संख्याओं का सेट, जहाँ संख्याओं की बात हो और कोई ग्रुप हो संख्याओं का, तो उसको ही सेट आप सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है, समझिए ना बात को। अब होता क्या है इसमें कि टोटल संख्याएं नहीं, टोटल संख्या नहीं होगा इसमें, होगा कि ये 2 3 का गुणा कितनी संख्याएं थी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 थी। 2 3 में किसका कितनी संख्याओं में भाग जा रहा था? 2 3 का कितनी संख्याओं में भाग जा रहा था? तो 8 संख्याओं में, तो 8 ऊपर कर दी। टोटल संख्या कितनी थी? 12, तो 8 बटे 12 हो गया। तो सीधे यहाँ कहने का मतलब है इस संख्याओं का समुच्चय, क्या लिखेंगे? संख्याओं का, ये एस बराबर होगा फार्मूला, संख्याओं का समुच्चय बटे टोटल संख्या, है ना, सभी संख्याएं, सभी संख्याएं। एक तरीके मान लो ये अपना बना बनाया फार्मूला है, ठीक। इसको आप लगा सकते हो, वैसे फार्मूले ना लगाने की सलाह देता हूँ, जल्दी कर लोगे, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया हो तो मेंशन जरूर करना कमेंट में, ठीक है। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उसको भेज देना, रह क्या गया हो मतलब समझ नहीं आ रहा, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।